ऐसी इंद्रिय के संग में रहता हूं जिसके संग में रह करके कोई भी उस कामेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्या शिव बाप अपनी बड़ाई कर रहे हैं? कर सकता है कोई? हाँ। और मैं साथ में रहता हूं और मैं तेरे में प्रवेश करके उस इंद्रिय से भी पाठ बजाता हूं, और मैं कामजीत हूं या नहीं हूं? जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उस शरीर से शक्ति क्षीण होती है? नहीं होती। तो जैसे मैं अमोघ वीर्य हूं, शरीर में रहकर अलौकिक पाठ बजाते हुए भी, ऐसा ही मेरे समान अगर तेरे को बनना है तो क्या करना है? क्या करना है? ये वेदवाणी पे पूरा विश्वास नहीं कर लेना। फिर काहे पे करे? है? अरे याद पे करें? अच्छा, अरे उसका नाम है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। वेदों को नहीं कहते हैं, भगवान की गाई हुई गीता, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाली। क्या? तो भगवत गीता है, वो कैसे श्रेष्ठ हो गई? वो भगवत गीता जो मनुष्य ने लिखी, वो दाढ़ी मूछ वाले भिखारी मनुष्य ने लिखी, वो ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले होते हैं ना, हाँ, वो कैसे? तो उस गीता की शूटिंग भी तो होती होगी, रिहर्सल में होती है कि नहीं? शूटिंग कब होती है? रिहर्सल काल में, जो 100 साल का रिहर्सल काल है, ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का, उसमें कब होती है? यज्ञ के आदि में 36-37 से वो 100 वर्ष का शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, वो शुरू होती है। उस समय गीता ज्ञान सुनाया था, मैं नहीं सुनाया था। क्या? जो मैंने सुनाया था उस समय ओरली मुख से। क्या? जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो क्या लिखापट्टी करते हैं? कोई किताब बनाते हैं? नहीं। अरे किताबें तो बहुत बाद में बनती हैं, तो ओरली सुनाते हैं ना। क्या? के लिख करके बताते हैं? नहीं। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? हाँ, यज्ञ के आदि में है, मैं कोई बच्चियों में प्रवेश करके बोलता था और ये लिखता था। कौन लिखता था? हाँ, ब्रह्मा बाबा लिखते थे। है? तो शूटिंग कर दी ना। क्या शूटिंग कर दी? है? लिखा पट्टी की शूटिंग कर दी। ये शास्त्रों में प्रूफ भी आ गया। क्या? कि जो व्यास जी भगवान बोलते जा रहे थे, भगवान कहते हैं ना व्यास जी को, तो लोग कहते हैं व्यास भगवान बोलते जा रहे, तो शर्त ये रखी, मैं जित स्पीड से बोलूं उसी स्पीड से लिखने वाला मुझे चाहिए। तो उनकी बुद्धि झन्नाई गई, समझ में नहीं आया कौन है किसको। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम गणेश जी के पास पहुंचो, गणेश जी को खुश कर लो, हाँ वो काम कर देगा। तो गणेश जी को प्रसन्न किया, गणेश जी तैयार हो गए। हाँ मैं करूंगा, मोटी तोंद वाला करेगा, बता। हाथी ना। हाँ, तो वो तैयार हो गए। अब वो बोलते जाते सड़ा और वो धड़ाधड़ लिखते चले जाते। कहते हैं कि इतना लिखा पट्टी तेजी से की कि 2.5 साल के अंदर है सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद लिख मारे, सूत्र ग्रंथ भी लिख मारे। कितनी स्पीड होगी गणेश जी की? है? हाँ, गणेश जी ने ये स्पीड कहां से पाई?
अरे गणेश जी ने ये स्पीड पाई कहां से? हाँ कैसे? गणेश जी ने अपने बाप, कौन था उनका बाप? शंकर। हाँ वो तो है, शंकर तो बाप था ही, लेकिन वो स्पीड उन्होंने शंकर बाप से कैसे पाई? हाँ उनकी बुद्धि में आया, देवताओं ने कहा कि फैसला हुआ कि किसकी पहले पूजा होनी चाहिए देवता की। देवताओं की पूजा होती है ना, तो सबने कहा कि हाँ कोई तरीका तो निकालना चाहिए। तो ये तरीका निकला कि जो इस धरणी का, माता का पहले चक्कर लगा ले, है हाँ, सोई क्या हो जाएगा? पहले पूजनीय बन जाएगा। सब देवताएं अपने अपने वाहन लेके भागे। उनके पास तो बड़े बड़े बुलंद वाहन, कोई के पास विमान, कोई के पास हंस, कोई के पास घोड़ा, कोई के पास क्या है। इंद्र के पास तो बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, क्या हाँ, कोई मोर, भागे। और गणेश जी के पास तो चूहा था, है? कैसे भागेगा? तो गणेश जी तो है, हाँ गणेश जी ने क्या कहा, सोचा कि अब मैं तो हार ही जाऊंगा। हाँ, तो उनकी बुद्धि में हिसाब आया कि ये जो धरणी माता है ना, ये धरणी माता तो ज्ञान सागर बाप की गोद में है कि नहीं? तो सागर भी है और धरणी माता भी है, और असली सागर और धरणी माता है कौन इस दुनिया में? ये तो जड़ है, चैतन्य कौन है? जो ज्ञान सागर भी हो और धरणी माता भी हो। हाँ तो जान लिया कि हाँ ये मेरे शंकर और पार्वती, ये माँ बाप जो होते हैं वो ही सब कुछ होते हैं। वो हमारे माई भी हैं, धरणी माता भी है, और बाप हमारा बाप भी है ज्ञान सागर। तो बस वो अपने चूहे पर सवार हुए, धड़ा के कुट रू उन्होंने चक्कर लगा दिया। और वहां की देवताएं बाद में आए, गणेश जी तो गए ही नहीं। मम्मी पापा ने, अरे ये तो पहले ही इन्होंने चक्कर लगा लिया, ये कैसे? अरे असली माँ बाप दुनिया के हैं कौन? हाँ असली माँ, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, सबने बोला। तो उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया, तो धरणी का चक्कर हो गया कि नहीं? हाँ, तो इनकी पूजा पहले होगी। हाँ, तो उन्होंने स्पीड की बात समझ ली। किसने? गणेश जी ने। तो उनकी बुद्धि में स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड जो है वो मन बुद्धि से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है? नहीं, मन बुद्धि से होती है। तो उन्होंने कहा मन में संकल्प अगर आ गया तो कोई काम असंभव नहीं है। तो गणेश जी ने व्यास जी को कह दिया, तुम क्या करो, तुम बोलते जाओ, हम फटाफट लिखते जाएंगे। तो बोलते गए, वो लिखते गए, बड़ा तेजी से लिखा। सवाल ये है कि जो भगवान व्यास है, भगवान कहा गया ना, नाम क्या दिया? माने विशेष, आसमन है, बैठ गया। तो दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है, एक का नाम बताओ जो खास इसीलिए बैठ जाती है ज्ञान के लिए? है? शिव बाप है, शंकर, मतलब बुद्धि में समाये गया। हो तो शंकर देहधारी है कि निराकारी आत्मा है? पहले क्या है? पहले तो पुरुषार्थी है ना। हाँ, और शिव तो हमेशा आत्मा है। तो शिव आकर के बैठता है,
पहले पहले वो ही बैठता है ना, किसके लिए, किस काम के है? किस काम के लिए बैठता है? हाँ, जो उसके पास अखूट ज्ञान का भंडार है ना, हाँ, वो भंडार इस सृष्टि पर कैसे फैले, हाँ, जिससे दुनिया ज्ञान की रोशनी में आ जाए, रोशनी की दुनिया बनाए। तो बस उनका नाम असली क्या हुआ शिव बाप का? व्यास। वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। कौन पहले पहले बैठ गया? शंकर बैठ गया। अरे शंकर पहले ज्ञानी था क्या? नहीं, उसको तो तीसरा नेत्र ज्ञान का था ही नहीं। पहले शिव बाप प्रवेश करते हैं तो शंकर के मस्तक में वो शिव नेत्र दिखाया जाता है, यादगार दिखाया जाता है कि नहीं? हाँ, तो शंकर तो बाद में बनता है ना, ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान तो बुद्धि में बैठता है ना। हाँ, तो बताया बुद्धिमान नरार्जुन, वो ही शंकर की आत्मा, वो ही आदम की आत्मा, वो ही अर्जुन की आत्मा है। हाँ, जन्म लेते 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 84 के चक्कर में अंत में आकर के है तमो प्रधान सतो रजो तमो से गुजरेगी ना, तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती। तो अलौकिक दिव्य कर्म जो है वो सबसे पहले कौन सी आत्मा करके दिखाती है शिव। हाँ, उसके बाद जो शिव समान बनती है वो दिखाती है। कौन बनती है? हाँ, उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो बड़ा बच्चा हो गया ना। बड़ा बच्चा कौन? लौकिक दुनिया में से देह से पैदा होता है पहले जो बड़ा बच्चा। हाँ, और लौकिक दुनिया में जो ज्ञान में ज्यादा होशियार हो जाए है सो बड़ा बच्चा। तो शिव बाप तो क्या है? अकूट ज्ञान का भंडार है, निराकार है, तो निराकारी शक्ति ही उसमें होगी ना। तो निराकारी शक्ति ज्ञान का अकूट भंडार है। तो वो अकूट भंडार इस सृष्टि पर आकर के जिस एक बड़े बच्चे को देता है उसका नाम शिव के साथ सदा काल जोड़ा। कोई और का नाम जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता है। नहीं, कोई देवता का नाम जो नहीं जोड़ा जाता। वो शास्त्रकारों से पूछो, क्या शिव निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन कहा जाता है उसको। अंजन माने काला, पाप नहीं लगता। तो बताओ कि नारायण जिसको तुम कहते हो भगवान, जिसको तुम कहते हो नारायण, वही विष्णु है, वही 10 24 अवतार लेता है, वही सब कुछ है। अगर वही सब कुछ है तो बताओ, वही सब कुछ है तो उसको नारायण किसने बनाया? अपने आप बन जाता है नारायण? हाँ, कहते अपने आप तो नहीं बनता है। गीता ज्ञान सुनता है तो गीता ज्ञान से राजयोग की बात बुद्धि में बैठती है कि राजयोग है क्या चीज, जिस राजयोग से राजाएं बनते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या? और वो कौन सिखाता है? सिर्फ एक ही सुप्रीम सोल है जो राजयोग सिखाता है, तरकीब बताता है, क्या शिक्षा देता है राजयोग की। खुद राजयोगी नहीं बनता, कहते मेरे को तो शरीर ही नहीं है तो मैं प्रैक्टिकल कैसे राजयोगी बनूं। तो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो अर्जुन कहो, आदम कहो, शंकर कहो, जिसका नाम शंकर प्रसिद्ध है भारत में। आदम तो मुसलमान लोग कहते हैं, है ना। और अर्जुन तो ओ शास्त्रकारों ने नाम रखा है। क्या? क्योंकि शास्त्रकारों की बुद्धि निराकार में तो टिकी नहीं, टिकी ना। शास्त्रकारों की बुद्धि निराकार में नहीं टिकती, सूटिक में भी नहीं टिकी होगी। तो उनकी बुद्धि में तो वही देहधारी बैठा हुआ। कौन है?
सृष्टि के आदि में वो कृष्ण आया सागर में पीपल के पत्ते, वही नारायण, वही विष्णु। तो क्या साबित हुआ है? साबित हुआ कि शिव जो अकूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान निराकार है, तो वो निराकारी ज्ञान देता है, लेकिन वो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके कौन बनता है? नारायण। वो शिव बाप जो सुप्रीम सोल ऊंचते ऊंच आत्मा है, उसका बड़ा बच्चा आत्मा कौन? शंकर। वो ज्ञान को धारण करता है। तो वो फिर अलौकिक कर्म करता है? या लौकिक कर्म कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, देवताओं राक्षसों की तरह करता है? अलौकिक कर्म करता है। फिर उसे देख करके और निकलते हैं 7-8 और निकलते कि नहीं? हाँ, वो जो सतयुग में उतरती कला के नारायण बनते हैं ना अगली पीढ़ियों में, 16 कला संपूर्ण के बाद, हाँ, वो उनका बाप संगम युग में उनको ज्ञान देने वाला बाप बनता है। कितने है? वो 8 निकलते हैं, जो 8 नारायणों को ज्ञान देने के निमित्त बनते। वो नारायणी आत्मा ऐसे समझ लो जैसे अम्मा हो गई, और वो 8 क्या हो गए? बप्पा, बाप हो गए, है ना? हाँ, वो ही नारायण वाली आत्मा है। फिर द्वैतवादी द्वापर युग में जब नीचे उतरती हैं जन्म लेते लेते, तो उनमें ऊपर से आने वाली नई नई आत्माएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह, उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे उतरते हैं कि नहीं? हाँ, उतरते हैं। तो वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो तो वही देवात्माएं हैं। देवात्माएं कमजोर होती है या राक्षसी आत्माएं कमजोर होती है? हाँ, देवताएं कमजोर होते हैं, और राक्षस, हाँ, जो द्वैतवादी दुनिया के द्वैतवाद फैलाते हैं ना, वो तो बड़े पावरफुल होते हैं। क्यों पावरफुल होते हैं? हाँ? आत्मा होते हैं, हाँ? तपस्या करते हैं। अच्छा, देवताएं तपस्या ही नहीं करते है? देवताएं आत्मा को याद नहीं करते। आत्मा को याद करना ही तो तपस्या है। ऐसे थोड़ा ही उल्टे लटक जाओ तो तपस्या है? हाँ, निराकारी उपासी होते हैं। हाँ, ये बात है कि जो राक्षसी आत्माएं होती हैं या राक्षसी धर्म में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं होती हैं, वो भी तो एक तरह की राक्षस हो गई ना, है ना? वो निराकार को ज्यादा लंबे समय तक याद करती है। क्या? हाँ, अब जब वो धर्मराज का डंडा पिटता है ना, तब उनकी समझ में आता है क्या, अरे हाँ, ये तो हमने गलती कर दी। क्या वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाएगा? कैसे नर को नारायण कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। नर को ज्ञान देगा। अरे नर ही तो ज्ञान समझेगा, नर माने मनुष्य। नर ज्ञान समझेगा तभी ही तो उस ज्ञान को समझ करके है और बाप को याद करेगा। कौन से बाप को याद करेगा? जो अव्वल नंबर नर बनेगा, नारायण बनेगा नर से, वो तो आत्मा बन के आत्मा के बाप को एक्यूरेट याद करे। आत्मा खुद जब तक न बने तब तक एक्यूरेट बाप को याद नहीं कर सकता। देखा, पहली शर्त क्या है? 100% आत्मा बनना पड़े। ये क्या होता है 100% आत्मा? अरे, और सवेरे को 2-4 मिनट बुद्धि टिकती है, याद कर लिया है बिंदी को, और फिर सारा दिन किया न किया तो आत्मा तो बने ना। हाँ, कैसे बने? संपूर्ण आत्मा थोड़ा ही कहेंगे। देवान में ज्यादा रहे कि आत्मा बने। हाँ,
निरंतर आत्मा की याद रहे, पक्का हो जाए मैं देह हूं ही नहीं, मैं क्या हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान रहे। क्या? हाँ, जैसे देह अभिमान के मनुष्य होते हैं ना, नरक जिन्हें कहा जाता है, तो उनको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से होता है? अपने शरीर से प्यार होता है। उसके बाद जो शरीर के ज्यादा संबंध संसर्ग संपर्क में आते, उन संबंधियों से प्यार होता है। वो संबंधी भी तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते होंगे कि नहीं, रात भी नहीं छोड़ेंगे तो दिन में भी नहीं छोड़ेंगे, कोई होंगे ना, नंबरवार होते हैं। हाँ, तो जो ज्यादा कनेक्शन में रहेंगे उनकी ज्यादा याद आएगी, या दूसरों की। हाँ हाँ, घर वाली तो इसको तो पक्का हो जाता है जल्दी। क्या? हाँ, तो घर वाली तो बहुत याद आती है। तो इसी हिसाब हो गया। संग का रंग का ये प्रभाव है कि जो ज्यादा याद आता है जिंदगी में, वो अंत समय में वो ही याद आ जाता है। कोई कितना भी चाहे कि अंत समय में हमें भगवान याद आए या कोई और श्रेष्ठ याद आए, देवात्मा याद आए, नहीं, जिंदगी में जिसे ज्यादा याद किया होगा अंत समय में वो याद आ जाएगा। तो देखो, अब वो चाहे औरत हो और चाहे आदमी, औरत आदमी को याद करती है क्योंकि उसके संबंध में उसका पति ही ज्यादा कनेक्शन में आता है देह के। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे जास्ती प्यार देह से होता है या देह के संबंधी से होता है? सबसे जास्ती प्यार देह से होता है। हाँ, तो इस सृष्टि में एक भी मनुष्य मात्र, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जो देह भान को पूरा छोड़ सके। एक को छोड़ के एक ही आत्मा है। वो कौन सी आत्मा? वो वही आत्मा जिसने कल पूर्व में, ये चतुर्युगी से पहले जब भगवान ने आके रिहर्सल कराई थी ब्रॉड ड्रामा की, तो उस रिहर्सल में जिसने अपन को पक्का आत्मा समझा, निरंतर आत्मा समझा। कैसे समझा? किसको याद किया होगा? हाँ, उसने जरूर निराकार शिव को, बिंदु को याद किया हो। लेकिन शास्त्रकारों ने तो गीता में लिखा हुआ है क्या? अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवत भैरवापिति। क्या? अव्यक्त को याद करने वाले को जो देहधारी होते हैं ना, उनको बड़े दुखपूर्वक बहुत कठिनाई महसूस होती है निराकार को याद करने। अब बाप ने तो बुद्धि में बोल दिया। क्या? शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा बोला ना, क्या बोला? क्या बोला? हाँ, बोला, एक वाक्य बोल दिया कि तेरी बुद्धि में तो बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आएगा। याद दिला दिया उस आत्मा को। तेरी बुद्धि में तो बिंदी ही याद आ गई। अब वो उसको निश्चय बैठ गया। क्या सबको निश्चय बैठेगा है कि तेरी शब्द बाबा ने मेरे को ही बोला या किसी दूसरे को बोला? अरे कल पूर्व में जिसकी बुद्धि में बैठा होगा उसी को बैठेगा। तो बैठ गया तो उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, बैठ जाता है पक्का कि मुझे तो बिंदी बनना है और बिंदी बाप को ही याद करना। और इसका कारण क्या? उसकी बुद्धि में क्यों बैठ जाता? अरे कोई कारण होगा ना, है? बिना कारण के तो कोई काम होता नहीं। अल्लाह, बुद्धि में ही नहीं आता, मुकर्रर रहता है इसलिए। मुकर्रर है तो वही क्यों बन गया है? नेक्स्ट शिव है इसलिए। अरे नेक्स्ट शिव तो बाद में बना है, उसकी बुद्धि में ये बात क्यों बैठती है?
हाँ, इस सृष्टि में सत्य आत्मा है या शरीर है? सत्य आत्मा है। जो सत्य होता है वो कभी विनाश नहीं होता, और जो आत्माएं असत्य होती हैं उनका क्या होता है? उनके शरीर का विनाश जरूर होता है। तो उसे पक्का बुद्धि में बैठता है कि बाबा ने बोला है क्या? अरे सुनो ध्यान से भाई, बाबा ने बोला है कि मैं मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रहता हूं, बाकी में टेम्परेरी आता हूं। भले 4 वेद हैं, 4 ब्रह्मा के मुख हैं, नीचे वाले मुख 4 है ना, तो उनमें प्रवेश करता हूं, लेकिन टेम्परेरी प्रवेश करता हूं। तो कोई आत्मा की बुद्धि में तो बैठेगा कि जो टेम्परेरी था यज्ञ के आदि में थे वो तो गए हैं। चलो अभी भी होंगे दुनिया में, अभी प्रत्यक्ष तो नहीं, अभी तो दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा वाणी चल रही है ना, है? और दुनिया में कोई ऐसा शख्सियत तो कोई मंडलेश्वर नहीं है, साधु संत महात्मा विद्वान पंडिताचार्य जो ब्रह्मा का मुकाबला आके किया हो। हे तुम क्या बोलते हो, ये सब झूठी बातें हैं। किसी ने मुकाबला किया नहीं। कोई भी धर्म पिता का, जब भी कोई धर्म पिता इस सृष्टि पर आता है प्रैक्टिकल शरीर लेकर के, तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला करता है नहीं। तो ऐसे ही ये दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो शिव बाप ने प्रवेश किया ना, तो उनका कोई ने मुकाबला नहीं किया। तो बताओ वो धर्म पिता हुआ या नहीं हुआ? हाँ? कौन से धर्म का, कौन से धर्म का धर्म पिता हुआ खास है? चंद्रवंशियों का पिता हुआ, वो चंद्रवंशियों का बाप हो गया। क्या? भले वो जितने भी फेलियर हैं, चाहे वो अव्वल नंबर का फेलियर की शूटिंग करने वाला हो यज्ञ कुंड में, उसका भी बाप बनता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरे से भी पहले जो फेलियर हुआ इस यज्ञ कुंड में, मेरे से भी पहले उसका कोई बाप था कि नहीं? हाँ, तो चलो उसे नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन मुकर्रर रथ वाली आत्मा की बुद्धि में तो आएगा ना क्या कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, रथ तो खलास हो गया, तो फिर मुकर्रर रथ कौन? हाँ, इस पर विचार चलना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। किसी का विचार नहीं चला, अरे कोई का नहीं तो हम ही होंगे। हाँ, फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्या? क्योंकि झूठे हैं ना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झूठों में आएगा या सच्चे में आएगा? झूठों में आएगा। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब में आता है, किसी की बुद्धि ही नहीं चलती कि हाँ मुकर्रर रथ मैं भी हो सकता हूं। भले शिव बाबा ने कहा, क्या बोला कि ये संगम युग है, असंभव को भी संभव करने का ऐत तेरे की नहीं। तो हाँ, जो सच्ची आत्माएं नहीं है, परसेंटेज में कुछ भी, कोई भी परसेंटेज में सच्ची नहीं है, तो वो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्मा सच्ची है, तो उसमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता कि भगवान आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। अरे भगवान है तो हिम्मत है बच्चे, मत दे बाप। तो अरे कोई नहीं हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो निश्चय बुद्धि बन जाता है। किस बात पर है कि ये पार्ट है शिव बाप का मुकर्रर रथ रूपी पार्ट मेरा ही हो सकता है। अच्छा, ये संकल्प अगर पक्का हुआ संगम युगी शूटिंग में, तो संकल्प बीज है या नहीं है? हैं? बीज है।
और बीज बोया गया है तो बार बार अगर बुद्धि में वो बीज मन बुद्धि में बोया जाएगा तो एक बार नहीं होगेगा, दूसरी बार नहीं होगा, कभी तो होगेगा कि नहीं होगेगा। तो संकल्पों का बीज जो है वो अविनाशी होता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची है सृष्टि रची तो संकल्प से रची या ज्ञानेन्द्रियों से या कर्मेंद्रियों से रची? संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्राह्मणों का संकल्प जो है वो साबित होता है, सच्चा साबित हो जाता है। तो बताया कि तुमको देख करके, हाँ, तुम बच्चों को देख करके और बच्चे भी जो हैं वो पुरुषार्थ करेंगे। कैसा? अलौकिक कर्म करने का पुरुषार्थ, दिव्य कर्म। अलौकिक दिव्य कर्म क्या होता है समझ गए? क्या होता है अलौकिक दिव्य कर्म? क्या होता है? हाँ, अपने घरवाले की याद, अपने पति की याद। हाँ, अलौकिक कर्तव्य है क्या? आत्म की स्थिति। अच्छा, आत्मा को याद करना, तो आत्मा को याद नहीं करते? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो बिंदु याद नहीं करते आत्मा को भ्रकुटी में? नहीं याद करते? हाँ, याद तो करते। तो अलौकिक कर्म हो गया। है? अच्छा, सिर्फ अपनी ही आत्मा याद करें, दूसरे की ना करें, तो अभी विचार याद होगी कि नहीं? एक आत्मा को याद करें, अपनी आत्मा को याद करेंगे तो अभी विचारी याद हुई ना कि विचारी हुई? अरे भाई, अपने से पावरफुल को याद करेंगे तो हम भी पावरफुल बनेंगे। कच्चा चोर होता है, कच्चा डकैत होता है, तो अपने से पावरफुल चोर डकैत को संग करेगा तो उसकी याद आएगी, तो पावरफुल चोर डकैत बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। बट अब पावरफुल को कोई नहीं पकड़ पाता। जैसे बाबा कहते हैं बड़े बंदर पकड़ में नहीं आता। आता है पकड़? नहीं आता है। हाँ, तो बाबा ने इशारा दे दिया कि जो कथा बनाई है ना कि भगवान आते हैं तो बंदरों की सेना लेते हैं, तो तुम बंदरों में कोई तो बड़ा बंदर होगा। राम की सेना में कोई बड़ा बंदर होगा कि नहीं? तो कहते जो काम किसी ने नहीं किया वो काम उसने किया। क्या काम किया? हाँ, रावण की लंका में आग लगा दी। हाँ यार, तो वो जो 10 सिर हैं दशानन के, 10 सिर वाला रावण होता है ना, तो उसके 10 सिरों में जलन पैदा हुई होगी ना। बाप रे, इसने तो हमारी सारी लंका ही जला दी। तो शास्त्रों में लिख दिया क्या? रहेऊ न बसन, बाने माने कपड़े, रहेऊ न बसन नगर घृत तेला। क्या? उस लंका नगरी में न बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर तो कन्याएं होती है होती है ना। हाँ, सुंदर सुंदर कपड़े रहे, सारे कपड़े उसकी पूंछ में बांध दिए। काम बेकार की पूंछ होती है ना कमर में, हाँ, उस पूंछ में बांध दिए। और जितना तेल था, तेल तो उनके पास ऐसे थोड़े बढ़िया वाला तेल होगा, बढ़िया वाला घी होगा, ये तो झूठे हैं, तो सब कुछ मिक्स चलता है ना। तो सारा तेल सारा घी उसकी पूंछ में बांध दिया और बस काम बेकार की आग लगा दी। फिर क्या हुआ? बस सारी लंका, हाँ, तो लोगों ने फेकारा बना दिया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग सिया वर रामचंद्र की जय। वाह भैया, क्या क्या फिक्रे बनाए हुए। लोग समझते ऐसे कैसे हो सकता है? झूठ बात है कि सच्ची बात है? हाँ, सच्ची बात है। हाँ, लोग समझ नहीं सके है कि वो पूंछ क्या है वो पूंछ कौन सी है कमर में, है? लोगों ने समझ लिया हाँ बंदरों की सेना ली होगी। अरे बंदरों की बात नहीं है, आज की दुनिया के मनुष्य ही
बंदरों से भी बदतर हो जाते हैं, ऐसे विकारी बन जाते हैं। कैसे? हाँ, बड़ी सभा में वो जो देह का प्यार होता है ना, वो प्रदर्शित करते हैं। क्या इंद्रियों से प्यार किया जाता है ना? अभी तो थोड़ा कम है, आगे चल के ऐसा रव रव नरक दिखाई पड़ेगा। जैसे बंदर होते हैं ना, एकदम मकान की टुंगस में बैठ के जाके बंदरिया को लेके बैठते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बंदरिया के मुंह से किच्ची निकल जाती है, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा देखने में आएगा, अभी भी ऐसा हो रहा है घर परिवारों में। इसलिए बाबा ने कहा घर घर में वैश्यालय। शिव बाबा झूठ बोलेगा? हाँ, जरूर होगा। बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है, जो बेचारे साधारण हैं उनकी प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बताया तुम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, तुम तो अलौकिक दिव्य कर्म करते हो हैं। और ये अलौकिक कर्म जिसको कहा जाता है वो तुम बच्चे ही नंबरवार पहचानेंगे। तो पहले तो ऐसे दिव्य अलौकिक कर्म समझ लिया। कौन सा दिव्य अलौकिक कर्म? क्या हुआ? अपनी आत्मा को सिर्फ याद करना नहीं, हाँ, आत्माओं में जो बुद्धि में बैठ गया, ऊंचे से ऊंचे आत्मा कौन बैठ गया ना, जो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है, उस ऊंचते ऊंच ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव को याद करना, जो सदा शिव है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये तो झूठी दुनिया बन जाती है, तमो प्रधान, इसमें आता ही नहीं, पांव ही नहीं रखता। तो सदा काल का ऊंची स्टेज का रहने वाला, उसको याद करना, तो ये अलौकिक कर्म है। वो मन बुद्धि से करेंगे तो अलौकिक है कि आंख से देख लिया, ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मम्मा दृष्टि दे, दीदी दादी दृष्टि दे रहे हैं, ये आदमी दृष्टि दे रहा है, जिसके लिए बहुत से लोग ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि यही प्रजापिता है, यही कौन है, यही भगवान है, इसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, यही शंकर है, यही राम वाली आत्मा है। दूसरों को सुनो सुनाई समझ लिया है? उससे वो का पक्का भगवान हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी ने पक्का कर लिया, हाँ, कि ये जो मंदिर में पत्थर रखा हुआ गोल गोल, ये भगवान है, शिव बाबा है। हाँ, गणेश जी के मंदिर में गए, हाँ, ये गणेश जी भगवान है, सुन लिया लोगों से, बस श्रद्धा बैठ गई। तो ये अंधश्रद्धा हुई या पक्की श्रद्धा हुई? अंधी श्रद्धा हो गई, क्योंकि हमारे शिव बाबा ने तो बोल दिया। क्या? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाई? दुर्गति पाई। तो अर्जुन से कहा, क्या अर्जुन, तू मेरे कहने पे मत जाके मैं ये ऐसा कहता हूं तो ये ऐसा है, नहीं, परिप्रश्न से भया, तेरे अंदर जो संशय आते हो ना, प्रश्न होते हैं अंदर अंदर, घुमड़ते हैं कि नहीं, तो संशय आया कि नहीं, तो संशय का तू निवारण कर ले। क्या? संशय का अगर निवारण नहीं किया तो वो संशय बाहर की दुनिया में जाके और चौड़ा विस्तार में बड़ा हो जाएगा कि घटेगा? बड़ा हो जाएगा। अभी तो तू मेरे सामने मेरे वाइब्रेशन के बीच में बैठा है और मैं बोल भी रहा हूं कि मैं तेरे सब संशयों का समाधान करने के लिए तैयार हूं। और अर्जुन ने यह भी समझ लिया कि आपके अलावा मेरे संशय का समाधान और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, हम बड़े बड़े मंडलेश्वर, ब्रह्मा कुमार, कुमारी, कोई हुए ऐसे? या धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हुए, गद्दियों पर बैठने वाले, आज भी गद्दी पर बैठेंगे नहीं धर्म पिताओं के फॉलोअर्स? बैठेंगे नहीं? तो वहां जाओ, देखो गुरुद्वारे में जाओ, वहां फादर बैठा हुआ होगा, क्या कहते हैं उसको? हाँ,
उसको फादर को क्या कहते हैं? अरे भाई, अरे गिरजाघर के फादर को क्या कहते हैं? बिशप। बिशप नहीं कहते, पादर ही कहते हैं। और जो क्रिश्चियन धर्म में पैदा होंगे उनको तो पहले मालूम पड़ेगा, है? दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा? है? मालूम पड़ेगा? है? नहीं मालूम पड़ेगा। पक्का पक्का बताना चाहिए ना। ऐसे ही अनुमान से बहुत सी बातें बोल देते हैं, ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो अभी अलौकिक कर्म समझ लिया? नहीं समझा क्या? अपनी आत्मा को तो आत्मा समझ लिया कि हाँ मैं आत्मा हूं और हर एक प्राणी आत्मा है, उसी की ज्योति आंखों में से निकल रही है, तो आत्मा तो है। और जब शरीर छोड़ देती है आत्मा तो आंखें बंद हो जाती है। समझ में आता है कि नहीं? तो ये तो पक्का कर लिया कि आत्मा हूं। तो आत्मा को याद करने से अलौकिक कर्म हो गया? नहीं। अलौकिक कर्म तब कहेंगे जब हम उसको याद करें जो इस लोक का रहवासी होता ही नहीं, कभी इस लोक में आता है लेकिन जो लोक नहीं है, ये संसार नहीं है, त्रिगुणात्मक, वहां में उसकी बुद्धि रहती है। उसको पहचाने किस सृष्टि पर वो कौन से शरीर रूपी रथ में पार्ट बजाए रहा है। तो अपन को आत्मा पहले पक्का करें है, और फिर उसको याद। वो कहीं अरे आत्मा तो हर समय तो याद नहीं आती, काम धंधा करते हैं, लड्डू पेड़ा जलेबी या मिर्ची सामने आई, रबड़ी अवड़ी धकाधक खाने लगे, वो तो भूल जाती है। हाँ ये तो है, भूल तो जाती है। तब क्या करें? है? अरे चलो, सदा काल याद नहीं आती तो जितना याद आती उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो है? कि लड्डू पेड़ा जलेबी खाते समय भी एक बार याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर 2 बार याद करेंगे, लगातार याद करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, तो याद आएगी कि नहीं? आएगी ना? हाँ, तो लगे रहो। अच्छा चलो, मान लो नहीं भी याद आती है तो हम सब कुछ छोड़ेंगे, सब ताजी हरे बाजू, फिर याद आएगी कि नहीं? हाँ, फिर क्यों नहीं याद आएगी? जब हम एड़ी से चोटी की सारी ताकत लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे? रह पाएंगे। हाँ, बुद्धि में आ गया अच्छी तरह आ गया। हाँ, अब कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, आ गया तो ठीक है। क्या अलौकिक कर्म करना है? क्या करना है? वो सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु को पहचान करके कि वो किस शरीर में मकर रूप से पार्ट बजा रहा है, वो पहले बुद्धि के आधार पर फैसला करें, सुने सुनाए आधार पर नहीं। क्या सुने सुनाए आधार पर कर लें? नहीं, अपनी बुद्धि से फैसला करें कि हाँ यही वो कर रहा था। तो उसकी क्या पहचान? उसकी क्या पहचान हो गई? अरे अभी तो बताई पहचान, उसकी पक्की पहचान बताई। क्या है? कितनी देर लगाते हैं? हाँ, ज्ञान सुना, वो आसाराम बापू भी ज्ञान सुनाता है, मुरारी बापू जी भी ज्ञान सुनाता है? उनके फॉलोअर से पूछो जाके, कहेंगे हमारे गुरुजी असल साक्षात भगवान है? जेल में डाल दिए तो क्या हुआ है? जेल में तो बड़ों बड़ों को डाल दिया जाता है। निराकारी स्टेज, अच्छा, और निराकारी स्टेज बनेगी तब हम मानेंगे ये शिव बाबा है। क्या कहा? तब तक नहीं मानने वाले। हमने हाँ गांठ बांध ली, क्या पक्का कर लिया? क्या गांठ बांध ली? जब निराकारी स्टेज बनेगी
महात्मा बुद्ध की तरह, महात्मा बुद्ध का चेहरा निराकार दिखाई पड़ता है। हाँ, गुरु नानक का निराकारी चेहरा दिखाई पड़ता है। हाँ, दिखाई पड़ता है। क्राइस्ट का निराकारी चेहरा दिखाई पड़ता है। निराकारी माने बाप, जिस जो धर्म स्थापन किया उस धर्म का वो बाप है, ये साबित हो जाता है। तो हम तब मानेंगे। हाँ, अच्छा, जो देखेगा, जो सुनेगा, जो कहेगा हाँ हमने देखा, हमने सुना, जैसे ब्रह्मा को हमने पाया, हमने देखा, शिव भोला भगवान है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों ने गीत गाए, हमने पहना, हमने देखा, शिव भोला भगवान। तो वो कहती है हाँ, सारी ब्रह्मा कुमारियां यही आवाज लगाती हैं, गीत गाती है, तो मान लें। अरे मान लें ना मान लें, फिर ये तो बात झूठी हो गई। अलौकिक कर्म करें, अलौकिक कर्म कैसे देखें? है? कैसे देखने में आएगा? है? जो अलौकिक कर्म करता है भगवान, और उसकी यादगार जो कोई कर्म वो नहीं कर सकता है, उसके तो लिंग मूर्तियां शहर शहर में, भारत में बने हुए हैं, गांव गांव में, और विदेशों में भी खुदाइयां हुई हैं, तो लिंग मूर्तियां मिली हैं, और वो कर्म भी दिखाया हुआ है। तो वो कर्म हमें कैसे देखने को मिले? है क्या? किसी के बेडरूम में घुस घुस के देखेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे धीरे से, है? दरवाजा जब बाई चांस कहीं बंद होगा, धीरे से, कोई अंदर से बंद नहीं होगा, खोल देंगे और छुप के देखेंगे। है? हाँ, या तो कहीं न कहीं छुप के हम देख लेंगे कि अलौकिक कर्म कर रहा है कि लौकिक कर रहा है? अच्छा, ब्रह्मा बाबा को किसी ने देख पाया है कि वो अलौकिक कर्म कर रहा था कि लौकिक कर रहा था? अरे गोद में लेता था कि नहीं? है? लेता है ना, इंद्रियों पे विजय हो गई थी। है? वो शंकर जी की तरह अमोघ वीर्य हो गया था ब्रह्मा। हाँ, नहीं, अगर हो गया होता तो उसकी पूजा होती क्या? और शंकर जी की तो पूजा होती है ना, होती है, तो अमोघ वीर्य तो नहीं बना। और वो देखने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कपड़े तो पहने रहते हैं, जिसको गोद में लिया वो भी, और जो गोद में ले रहा है वो भी। पता कैसे चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ डिस्चार्ज? पता चलेगा नहीं, तो फिर क्या? पहचाने कैसे ये मुकर्ररत है? अभी बताया, जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनकी हर बात का जवाब हर व्यक्ति को मिलता है। क्या? वो सबके संशयों का निवारण कर देता है। उसका टक्कर, उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाता। कर पाता है? नहीं। बोलो। हाँ, माना, चलो ये भी मान लिया कि ये अगर मान लें तो फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके जितने भी असिस्टेंट, फॉलोअर आए, धर्म पिताएं आए, मोहम्मद वगैरह, तो वो भगवान हो गए? नहीं हो गए। अरे उनका मुकाबला किसी ने किया, सबके संशयों का निवारण कर दिया, सब बातों का जवाब दे दिया, तो भगवान हो गए? फिर जब 500 करोड़ रहे तब मुकाबला करे, तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्या 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसका मुकाबला करें और 500 करोड़ के संशयों का निवारण करे, है? तब मैं मानूंगा कि हाँ ये मुकर्रर था। तब मानोगे? तब मानोगे? पहले ही मानोगे? कब मानोगे? कैसे पता चलेगा? क्राइस्ट के समय सारी जनसंख्या नहीं थी, और अभी तो सारी जनसंख्या है।
तो सारी दुनिया क्या आके पूछेगी अभी? ऐसे हो सकता है क्या? वो तो नहीं हो सकता है। प्रजा वर्ग में तो ढेर सारे बुद्धू ही बुद्धू होते हैं। बुद्धुओं को बैठा देते हैं राजा के गद्दी पर। बुद्धुओं को गद्दी पे बैठाया भी नहीं, और बुद्धुओं की गद्दी पे बैठाने से भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ रहा है, घट रहा है। लोग दुनिया में ज्यादा दुखी देखने में आ रहे हैं कि सुखी देखने में आ रहे हैं? दुखी देखने में आ रहे हैं। ये तो बात गलत हो गई। अरे एक बात तो पक्की चल गई, क्या? कि जो भी धर्म पिता होते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है। उनसे उनके हर प्रश्न का जवाब जिज्ञासुओं का मिलता जरूर है। क्या? वो आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के अनुसार अगर कोई पढ़ाई पढ़ता है तो उसके सब प्रश्नों का समाधान। वो पढ़ाई में क्या शर्त रखता है? शर्त रखता है कि संदेश लेने के बाद कि भगवान आया हुआ है, और तब थोड़ा बहुत निश्चय हो जाए तो पवित्रता को जीवन में धारण करके 7 दिन की भट्ठी जरूर करो। क्या? कैसी भट्ठी? जैसे वो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं ना, तो उसको आग लगा के अंदर रख देते हैं, 7-8 दिन में पक जाते हैं। आग लगती है ना, या ईंटों की भट्ठी होती है। तो ये भी आत्मा रूपी ईंट को पकाने के लिए ये 7 दिन की भट्ठी है। इस 7 दिन की भट्ठी में सुबह, दोपहर, शाम अच्छी तरह से दुनिया को भूलो, है, और दत्त चित्त होकर के वो बात सुनो, भट्ठी में क्या सुनाई जा रही है। और फिर उसके बाद चाहे जितने प्रश्न करो। क्या? अगर थोड़े बहुत प्रश्न रह गए हों, दीदी दादी दादाएं समाधान न कर पाए, तो फिर जो तुम्हें निश्चय बैठ गया कि हाँ ये तो हम मान सकते हैं, ये ठीक है, तो फिर बाप के सामने आके थोड़ा बहुत निश्चय बैठा कि हाँ अम्मा ने बताया ये हमारा बाप है, ब्रह्मा के मुख से निकला। ब्रह्मा अम्मा है ना, ब्रह्मा के मुख से निकला, और ये बातें जो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए लेकिन बातें तो सारी से सच्ची मालूम पड़ रही हैं। तो सामने पहुंच गए, प्रश्न किए, सब प्रश्नों का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है? और सबको मिलता है, जितने भी मिलते हैं उस प्रोसीजर के अनुसार पढ़ाई पढ़ के जो पूछते हैं सबको समाधान मिलता है कि किसी को नहीं मिलता है? सबको मिलता है। तो फिर पहचान हुई कि नहीं हुई है? हाँ, पहचान हो जाती है, लेकिन उसमें भी शर्त है, परिप्रश्न से गया। क्या? ऐसे नहीं कि कोई बात अंदर आई, हमारी धूम टेढ़े की हो जाएगी, हमारी हंसी हो जाएगी संसार में, हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो, और उसका जवाब तो हमारे अनुकूल आने वाला नहीं है। जरूरी है कोई हर जवाब जो है पूछने वाले के अनुकूल ही आए? नहीं, तो हम नहीं पूछेंगे। संशय का निवारण नहीं करेंगे, अंदर अंदर संशय बढ़ते रहेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? है? तो क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, विनश्यते, संशय बुद्धि विनश्यते। तो बताया ये अलौकिक दिव्य कर्म तुम 8 बच्चों से सीख करके फिर वो दूसरे भी जो तुमसे सुनेंगे वो भी ये अलौकिक कर्म करेंगे। अलौकिक कर्म समझ गए क्या? क्या? हाँ, अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके जो ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसकी यादगार सारे संसार में खुदाइयों में मिल रही है, और भारत में गांव गांव शहर शहर में उसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। और वो भगवान जहां मुकर्रर रूप में रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, उसने जैसे कर्म किए
वैसे ही कर्म हम करेंगे तो हम भी क्या इन 8 जैसे बनेंगे। जिनकी यादगार दिखाई जाती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया। क्यों चढ़ा लिया? क्योंकि उन्होंने संसार में बाप को, हर धर्म की आत्मा को प्रत्यक्ष करके दिखाया। ऐसी सर्विस की, क्या सर्विस सर्विस सर्विस, सिवाय सर्विस के और कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ये अलौकिक कर्म क्या बताया? सर्विस, भाग दौड़, नहीं, भाग दौड़ नहीं। जो भी सर्विस करें उस बाप की याद में करें, है? जिस बाप को हमने पहचान लिया प्रैक्टिकल में, क्योंकि शिव तो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता, शिव तो निराकार है, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है ना। तो जिस शरीर में मुकर्रर रूप से पार्ट बजा रहा है, उस शरीर को पहचान करके, है, अपने बाप के ऊपर निश्चय करके अपन को आत्मा समझ उस बाप को याद करें, यह अलौकिक कर्म होगा। और याद करते करते हम सेवा करेंगे कि ये हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं? उसी बाप की प्रत्यक्षता के लिए कर रहे हैं। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, तू अगर निराकार की याद करने में समर्थ नहीं है, अव्यक्त को याद करने में समर्थ नहीं है, तो तू जो भी कर्म करे उसका फल मेरे को अर्पण कर दे। क्या? हाँ, मद्याजी भव। याजी माने जो यजन कर, जो स्वाहा कर, तन मन धन जो भी सेवा में अर्पण कर वो मेरे लिए अर्पण कर। ये नहीं क्या क्या कि मैंने अर्पण किया तो मेरे को भी मिल जाए, क्योंकि भगवान तो थोड़ा सा खाता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा मुंह में दे देते हैं, बाकी सारा खुद खा जाएंगे और अपने संगी साथियों को बांट देंगे ना। तो जो भी कर्मणा सेवा कर रहे हैं, जो भी अकेली कर्मणा सेवा थोड़ी अलौकिक कर्म हो गया। क्या बताया? हाँ, उसमें मनसा भी हो। कर्मणा सेवा में क्या हो? मनसा भी लगातार लगी हुई हो। किसकी याद मनसा में? उसी एक की याद। तो वो याद भी होना चाहिए, है? हाँ, तो और ये भी बोला, ज्ञान सुनाएंगे तो लोगों को बुद्धि में जल्दी बैठेगा, या हम खेती करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे ना, मकान बनाते रहेंगे, धंधा होता है ना मकान बनाने का, तो लोगों को हमारे मकान बनाने से बुद्धि में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। तो क्या करें? तो मकान बनाते समय भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कैसी स्थिति? क्या रे, ये तो जैसे मकान बना रहे हैं, ये तो हमको देखते भी नहीं, हम हर समय इनके सामने है, मजदूरी कर रहे हैं मिस्त्री जी के सामने है, टोकरी में मिट्टी भर भर के इनको देते हैं, सीमेंट देते हैं, ईंटें देते हैं, और ये हमको तो जैसे देखते ही नहीं। ये कौन सी याद में ये कर्म कर रहे हैं? तो समझ में आएगा ना कि अलौकिक कर्म कर रहे हैं कि लौकिक कर रहे हैं? अलौकिक। तो कहा कि ये जो भी कर्म करे वो मेरे लिए अर्पण कर। उस कर्म के फल खुद को लेने की इच्छा न कर, तो भी तेरा कल्याण हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बता दी अलौकिक कर्म की, है? ये भी बता दिया श्रद्धा भावना से करना है। क्या श्रद्धा भावना से कर्म किया जाता है वो ज्यादा फल देता है, या श्रद्धा है नहीं ऐसे ही कर्म कर दिया तो उसका फल होगा? है? श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भावना नहीं, तो कोई फल नहीं मिलता। तो कहा ये अलौकिक धर्म की दिव्य कर्म, इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मन मना भव भी हो,
और मत याजी भव्य हो। याजी माने यजन करना, यज्ञ करना माने यज्ञ सेवा करना, ये बाप की याद में हो। ओम शांति।